इटावा में कथावाचक का सिर मुंडवाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस को कथावाचक के पास से 2 आधार कार्ड मिले हैं। दोनों आधार कार्ड का नंबर एक ही है। उस पर एक ही व्यक्ति की फोटो भी लगी है, लेकिन उस पर नाम अलग अलग है। कथावाचक के साथ मारपीट के मामले में नया मोड़ आया। बुधवार को इटावा के एसएसपी ऑफिस पहुंची एक महिला ने कथावाचक पर छेड़खानी का आरोप लगाया। भागवत कथा की परीक्षित बनी महिला ने कहा कि वो उन्हें पूजनीय मान रहे थे, लेकिन उनकी हरकतें ठीक नहीं थी। अगर पिछड़ा कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी उनका पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए घटनाएं होने देना चाहती है। सबके नहीं वही कभी नहीं करेंगे, वो कभी मत करना, इतना समझ लेना। इटावा में कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके साथी संत सिंह यादव से बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कथावाचक के साथ बदसलूकी का सियासी विवाद अभी यूपी से बिहार पहुंच गया है। सियासी पार्टियां इस मुद्दे को हवा देकर जातीय गोलबंदी में लग गई हैं। बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव है। ऐसे में आरजेडी इसे मुद्दा बनाकर ज्यादा वोट बैंक को साधने में जुट गई है। अगर पिछड़ा कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है और नाक रगड़वाया जाता है। हम जरूर भरोसा दिलाएंगे कि अगर बिहार में इस प्रकार का अगर काम कोई करेगा तो हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग बहुसंख्यक लोग हैं और आप देखिएगा कि पिछड़ा दान देने के लिए है, चढ़ावा चढ़ाने के लिए है, कथा सुनने के लिए भी है, लेकिन कथा सुनाने के लिए नहीं है। ये तो अन्याय है। तो हम लोग सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। वहीं अखिलेश यादव पूरे मामले को सवर्ण वर्सेस पीडीए बनाते हुए 2027 की चुनावी पिच सेट करने में लग गए हैं। एसपी मुखिया ने इन कथावाचकों को लखनऊ बुलाकर सम्मानित किया और कथावाचकों से बदसलूकी को पीडीए के लोगों के अपमान से जोड़ दिया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझकर ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देती है। भारतीय जनता पार्टी उनका पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए घटनाएं होने देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी, इनकी सरकार में बैठे लोग न्याय देने लगे और निष्पक्ष कार्रवाई करने लगे तो बहुत सारी घटनाएं होंगी नहीं, बहुत सारे गरीब लोगों को न्याय मिल जाएगा। इस सरकार का रवैया क्या है, इस सरकार का रास्ता क्या है? कई मौकों पर मैंने कहा यह सरकार हार्टलेस है, अनडेमोक्रेटिक है। अखिलेश यादव ने मामले को जातीय रंग देने की कोशिश की तो बीजेपी ने तुरंत अखिलेश को आईना दिखा दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी वो समय भूल गई है जब इन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी और कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों के भजन कीर्तन तक पर रोक लगा दी गई थी। तब उन्हें न राम भक्ति याद आई न श्रद्धा की कद्र। इस बीच कथावाचक मुकुटमणि यादव को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मुकुटमणि पर फर्जी आधार कार्ड बनवाने का आरोप लगा है। पुलिस को कथावाचक मुकुटमणि के पास से 2 आधार कार्ड मिले हैं। उसके एक आधार कार्ड में नाम मुक्त सिंह और दूसरे में मुकुटमणि अग्निहोत्री लिखा है। दोनों आधार कार्ड में नंबर समान है और दोनों में फोटो मुकुटमणि की ही है। पुलिस अब दोनों आधार कार्ड को लेकर जांच कर रही है कि आखिर ये कैसे हुआ और ये दोनों आधार कार्ड कहां से बनवाए गए हैं।
इटावा में जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। दोनों ही पक्ष उसमें हमारी दृष्टि से समान रूप से दोषी हैं, लेकिन उस घटना के हो जाने के बाद जिस तरह से उसका राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है, हम समझते हैं वो और भी गलत है। इसलिए 2 लोग पहले दोषी थे, अब ये तीसरे जो हैं वो भी दोषी हैं, ऐसा हमारा मानना है। हाँ ठीक है, किस बात का सम्मान? वो लोग अपनी जाति छुपा करके वहां गए, ऐसा वहां के लोग कह रहे हैं। तो जाति को छुपा करके जाना धोखा देना है। तो जब धोखा देना है तो धोखा देने वाले को सम्मान करने का कैसे बनता है? कथावाचक मुकुटमणि पर जहां फर्जी आधार कार्ड बनवाने का आरोप लगा है, तो गांव की महिला ने कथावाचक मुकुटमणि यादव पर छेड़खानी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। तो हम व्यास बना के गद्दी पे बैठा मैंने सब इनका सम्मान किया और इनका टच करना, ये इनकी बदतमीजी करना, घर पे आए भोजन इनको कराया तब भी इन्होंने हाथ पकड़ा, बदतमीजी की। ये इनका तरीका सब गलत था। उन्होंने बदतमीजी की जब मैंने अपने पति को बताया इनके लोग, इनके इरादे अच्छे नहीं हैं, गलत लोग हैं। कथावाचक के 2 आधार कार्ड सामने आने और महिला से छेड़खानी के आरोप के बाद अब ब्राह्मण महासभा ने मोर्चा खोल दिया है। ब्राह्मण महासभा ने आरोप लगाया कि इन कथावाचकों ने पहले तो अपनी जाति छुपाई, धार्मिक भावना भड़काई और फिर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। अब ब्राह्मण महासभा ने ऐलान किया है कि अगर इनके खिलाफ सख्त एक्शन नहीं हुआ तो वो आंदोलन करेंगे। असली वजह उसके पीछे जाति नहीं है। भाई जाति में तो हम लोग खुद भी चले जाते हैं कि दूसरे समाज का अगर व्यास बैठा है तो क्या हम भागवत सुनने नहीं जाते हैं? भगवान का नाम कोई भी ले सकता है, हम लोग जाते हैं, पूरा संगठन हमारा जाता है। कई ऐसे साक्ष्य हम दे देंगे आपको। लेकिन आप जाति को छुपा रहे हैं, अश्लील हरकतें कर रहे हैं। शुरुआत कहाँ से हुई वो चीज नहीं पकड़ी इन लोगों ने। शुरुआत बदतमीजी और छेड़खानी से शुरू हुई। आप किसी महिला का हाथ पकड़ रहे हैं व्यास होकर के, उसके बाद जब आप दिख जाता है कि भीड़ आ गई, फंस गए, तो आप अपना गलती स्वीकार कर लेते हैं, हमसे गलती हो गई, और धमकी देते हैं उसके बाद में तो भैया हम देख लेंगे तुमको। वहीं समाजवादी पार्टी कथावाचक मुकुटमणि यादव के साथ डटकर खड़ी दिख रही है। पार्टी के नेता धमकी दे रहे हैं कि कथावाचकों पर गलत तरीके से कोई कार्रवाई की गई तो फिर समाजवादी पार्टी भी आंदोलन करेगी। लेकिन सच्चाई है कि जब चुनाव आते हैं तब एक तरफ कहा जाता है कि हिंदू एक हो जाओ, हम सब हिंदू हैं, एक साथ मिलके वोट करो, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, इस तरह का नारा देते हैं। अगर वो यादव थे, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, यदि वो यादव थे तो क्या उन्हें भागवत पढ़ने का अधिकार नहीं है? उन्हें अधिकार है, और ये संविधान है, ये संविधान सबको अधिकार देता है। कथावाचक को लेकर एक तरफ समाजवादी पार्टी और यादव महासभा है तो दूसरी तरफ ब्राह्मण महासभा, दोनों अब इस मुद्दे पर आर पार के मूड में हैं।